डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटर क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल 6 है द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम पर मोल फॉर 100 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर ऑफ 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स। अब सबसे पहले हम इसकी डेटा निकालेंगे। तो डेटा में क्या कहता है कि मोलर मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस। मोलर मास को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से शो करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल, कितना दिया गया है? 28 ग्राम पर मोल। उसके बाद 100 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। ये 100 ग्राम क्या है? ये मास है। मास जो गिवन है हमें गैस का वो है 100 ग्राम। कैलकुलेट, क्या हमें कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ द मोल्स फाइंड करना है हमें। तो ए में हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किससे शो किया जाता है? स्मॉल एन से शो किया जाता है। बी में क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। बताओ कि इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा और उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? उसका टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सेंटीग्रेड में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम प्लस लगाते हैं। क्या रखेंगे? प्लस 273। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमें आंसर मिलेगा 293 केल्विन। और उसके बाद क्या कहता है? उसका जो प्रेशर है वो कितना दिया गया है? प्रेशर है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर तो ए में क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? तो यहां लिखेंगे द फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का तरीका होता है कि गिवन मास ऑफ द गैस ऊपर रखेंगे, गिवन मास ऑफ द गैस, अपॉन में क्या रखेंगे? मोलर मास रखेंगे। मोलर मास ऑफ गैस। अगर इसको हम सिंपल्स में शो करना चाहें तो सिंपल में कैसे? नंबर ऑफ मोल्स को किससे शो करेंगे? स्मॉल एन से। तो गिवन मास को किससे शो करेंगे? स्मॉल एन से। मोलर मास को किससे शो करेंगे? कैपिटल एम से। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 ग्राम। मोलर मास हमें कितना दिया गया है? 28। जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 28 से तो हमें आंसर मिलेगा 3.57 मोल्स। ये ए का तो आंसर हमें मिल गया। अब हमें किसका आंसर चाहिए? अब हमें बी का आंसर चाहिए। बी में क्या फाइंड करना है? हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम तो फाइंड करना है मगर उसमें हमें क्या क्या गिवन है? एन भी हमें मिल गया, टी भी हमें मिल गया, पी भी हमें मिल गया, और इसके लिए बाकी एक चीज रह गई है। वो कौन सी है? वो रह गई है इसलिए आर। और आर जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है उसका वैल्यू क्या होता है? उसका होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो अब इसको देखते हुए डेटा को हमें समझ में आता है कि बी को सॉल्व करने के लिए जो हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे जनरल गैस लॉ। जनरल गैस लॉ वो क्या कहता है? वो कहता है PV इज इक्वल टू NRT। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। तो V इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? NRT अपॉन हो जाएगा P। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके देखते हैं। N हमें मिला है, कितना है? 3.57। R
आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है 8.314। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 293 और प्रेशर कितना दिया गया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8696.3 और अपान में हम लिखेंगे 1.01। अब देखिए ये जो प्लस का 5 है ऊपर जाएगा तो किसका 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब इसको हम इससे करेंगे डिवाइड, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8610.3 इंटू 10⁻⁻5। अब ये जो माइनस का 5 है खत्म करने के लिए इस पॉइंट को हम कितने नंबर क्रॉस कराएंगे, 5 इस तरफ कराएंगे, तो फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.08610 मिलेगा। अब इस रकम को हम, इतना बड़ा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 086। अब वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, उसका होता है क्यूबिक मीटर, हमने लिख दिया, ये इसका हो गया आंसर। अब देखना कि एक क्यूबिक मीटर में क्यूबिक डेसीमीटर कितने होते हैं, तो हम यहां लिखने जा रहे हैं कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर इसको हमें क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना होगा तो फिर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू 0.086, इसकी जगह रखेंगे 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम V इज इक्वल टू 0.086 इंटू इसको 1000 को हम 10⁻³ में भी लिख सकते हैं। अब देखो ये पावर 3 है, इसमें पॉइंट ये है, अगर इस पॉइंट को हम 3 नंबर क्रॉस कराएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, वो फिर बनेगा 86 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब हमें ये भी आंसर मिल गया और हमें आंसर मिल गया। तो ये था बी का आंसर, ये था हमारे ए का आंसर। इट इज होप दैट यू विल बी क्लियर। थैंक यू।